फिर तो ये तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा दे। ये एक ऐसी रोमांचक और मोहब्बत से भरी कहानी है जिसने सारी हदें पार कर दी। दोनों ने एक होने के लिए जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसा ब्लेंड जिसमें आशिक को खुद के ही चेहरे पे एसिड डालना पड़ा ताकि सर्जरी करवा के शक्ल बदलवा ली जाए। किलर सूप इसमें किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि उनकी मोहब्बत का कत्ल इस सूप के चलते हुआ, क्योंकि एक सूप की वजह से इस केस की सारी गिरें खुलती चली गईं। चेहरे की सर्जरी कराने आपको सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग रही होगी जी। उन्होंने ये आइडिया एक साउथ मूवी देख कर ही आया जिसमें प्लास्टिक सर्जरी कराकर चेहरा बदलवा लिया जाता है। स्वागत करता हूँ आपका हकीकत कहानी में। मर्ज इश्क जिसे हो जाए उसे क्या याद रहे, ना दुआ याद रहे ना दवा याद रहे। 27 अगस्त 2013 स्वाति अपने पति को लेकर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आती है। लोग ये मंजर देखकर कांप गए थे क्योंकि स्वाति के शौहर सुधाकर रेड्डी के चेहरे पे किसी ने एसिड फेंक दिया था। स्वाति ने हॉस्पिटल पहुंचकर सुधाकर की मां और भाई को भी फोन किया और इस हादसे से आगाह किया। वो सब भी भागे भागे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुधाकर का भाई सवाल करता है कि कौन थे लोग और क्यों फेंका। स्वाति क्योंकि घर के अंदर थी उसे कुछ पता नहीं लगा। वो बताती है सुधाकर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं बाहर भागी तो देखा सुधाकर तकलीफ से चिल्ला रहा था। मैंने उसे फौरन हॉस्पिटल ले आई। सुधाकर का इलाज चलता है। आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल झुलस गया था। स्वाति या सुधाकर के घर वाले बात करने की कोशिश करते पर मुंह में तकलीफ बहुत थी जिसकी वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। सुधाकर का चेहरा भी अमूमन पट्टियों से ढका रहता था जिसकी वजह से बोलने में दुश्वारी आ रही थी। डॉक्टर ने मशवरा दिया चेहरे को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी होगी। ये कोई छोटा काम तो था नहीं, इसके लिए लगते काफ़ी पैसे। सुधाकर खुद एक बिजनेसमैन था, पैसों की कमी नहीं थी, पर फिर भी प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसेस अच्छा खासा महंगा होता है। स्वाति प्लास्टिक सर्जरी के लिए हाँ कर देती है। काफ़ी दिनों से इलाज चल रहा था। स्वाति के घर वाले भी सुधाकर के इलाज के लिए 5 लाख देते हैं। सुधाकर की एक कमजोरी थी, वो था मटन सूप, जो उसे बेहद पसंद था। इतने दिनों से ड्रिप और पाइप के जरिए ही पेट में डाइट जा रही थी, क्योंकि मुंह इतना जल चुका था कि मुंह से कुछ खा नहीं सकता था। अलबत्ता काफ़ी टाइम गुजर चुका था, इलाज कई दिनों से चल रहा था। डॉक्टर सुधाकर में बेहतरी देखते हुए उसे लिक्विड डाइट लेने का कहते हैं। सुधाकर की माँ उसी दिन घर से मटन सूप बनाकर ले आती है। सुधाकर सूप का कप उठाता है और वापस रख देता है, ये कहकर के मुझे नहीं पीना। माँ ने बहुत जोर दिया पर उसने मना कर दिया। ये सब सुधाकर का भाई भी देख रहा था। जब इंसान इतने दिनों से कुछ ना खाए तब उसका दिल अपनी मनपसंद चीज़ खाने का ही करता है। पर सुधाकर का बर्ताव देखकर उसका भाई सुरेंद्र को बड़ा ताज्जुब होता है। अब दिन में एक बार तो मिलने आता ही था सुरेंद्र अपने भाई से। दिन भर की बातें और कुछ कारोबार की बातें भी होती थी। सुरेंद्र को अपने भाई की हरकत कुछ मशकूक लगती हैं। बस यही सब बातें लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाता है कि मेरा भाई सुधाकर मटन सूप का बहुत शौकीन था, उसने जिंदगी में पहली बार सूप पीने से मना किया। पुलिस हैरान होकर पूछती है इसमें ताज्जुब की क्या बात है। तब सुरेंद्र कहता है कि मुझे शक है कि वो जो आदमी है वो सुधाकर नहीं, उसका चाल चलन बोलने का तरीका इस हादसे के बाद से तब्दील हो गया। सबसे बड़ी बात, वो अब अपनी मनपसंद चीज़ भी नहीं पी रहा। और उसका शक और भी हकीकत में बन गया जब उसको मालूम हुआ कि अभी तक स्वाति ने पुलिस कंप्लेन भी नहीं की इस हादसे की। पुलिस के पास आया एक केस, शायद तारीख में ऐसा पहला केस था कि एक आदमी जिसे सुधाकर के नाम से हॉस्पिटल लाया गया। देखने में बिल्कुल वही, माँ भी उसे अपना बच्चा कह रही है, पर भाई मानने से मना कर रहा है कि ये मेरा भाई नहीं। दिलचस्प है ना ये कहानी। जब इस केस से मुतासिर होकर इन कैरेक्टर्स पे नेटफ्लिक्स पे किलर सूप के नाम से एक सीरीज है। हालांकि स्टोरी बिल्कुल अलग है, पर कैरेक्टर और मेन स्क्रिप्ट इस पे ही मबनी है। अगर आप ये केस सुनने के बाद वो सीरीज देखेंगे तो आपको बेहद दिलचस्प लगेगी, ये मेरा दावा है। अब पुलिस सुधाकर से साइन और फिंगरप्रिंट्स लेने का कहती है ताकि ये मालूम हो सके कि ये बेड पे लेटा शख्स सुधाकर ही है। अगर अंगूठा भी इस हादसे में जल गया तो मालूम नहीं हो सकेगा फिंगरप्रिंट से, इसलिए साइन भी करवाने का कहा जाता है डॉक्यूमेंट्स पे।
सुरेंद्र बहाने से कारोबार की स्टेटमेंट पे साइन और अंगूठा लेता है। अब डॉक्यूमेंट में साइन को मिलाते हैं सुधाकर के बैंक की डेटा और आईडी कार्ड के साइन से, तो उसकी डॉक्यूमेंट से साइन बिल्कुल सेम था जो हॉस्पिटल में साइन लिया गया था। यहाँ हो जाता है शक थोड़ा कम, पर जब रिपोर्ट आती है थंबप्रिंट की तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। थंबप्रिंट मिसमैच कर जाता है। अब इतने दिनों से जिस आदमी का ख्याल रख रहे थे, देखभाल कर रहे थे, वो कोई और था। स्वाति किस शख्स को हॉस्पिटल लाई और उसका असली पति है कहाँ? ये सब सवाल उठे, जिस पर पुलिस ने स्वाति को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। क्योंकि स्वाति कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थी नहीं, पर आशिक तो थी, तो जल्द सब बताने वाली नहीं थी। जब उसके सामने सारे एविडेंस रखे तो स्वाति टूट गई और सब बताने लग गई। वो सच ऐसा था कि शायद ही कोई सोच सके ऐसा करने का। साल 2014 स्वाति की सुधाकर से शादी हो गई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। सुधाकर पेशे से बिजनेसमैन था और स्वाति एक नर्स थी। शादी के बाद क्योंकि सुधाकर अच्छा कमाता था और बच्चे भी हो गए थे, तो स्वाति ने जॉब छोड़ दी थी। शादी को 3 साल हो गए थे। इस दौरान उनके 2 बच्चे भी थे। बच्चों के बाद स्वाति के बैक पे पेन शुरू हो गया था। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो डॉक्टर ने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने का कहा। उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम था राजेश, जिसका कद्दू काट तकरीबन सुधाकर की तरह था। क्यों? तेरा जुड़वा है रे, कुछ भी मत। शुरू में तो स्वाति सुधाकर के साथ जाती थी फिजियोथेरेपी कराने, पर सुधाकर अक्सर बिजी होता था अपने काम के चलते, तो ऐसे में वो अकेली ही चली जाती थी। वो अज़ल से ही मुझ में था मौजूद, बस कृष्ण ने तो सिर्फ आगाही दी है। यहाँ से मोहब्बत की कहानी का आगाज हुआ। वक्त के साथ साथ ये मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि इन दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली थी। स्वाति और सुधाकर दोनों की जिंदगी आपस में ठीक चल रही थी और दोनों के 2 बच्चे भी थे। लेकिन स्वाति को इश्क के चलते बस राजेश के साथ ही बाकी जिंदगी गुजारनी थी। डिवोर्स लेने के लिए कोई खास वजह नहीं थी, पर डिवोर्स के बाद ऐशो आराम, पैसा और घर भी नहीं मिलता। ऐसे में दोनों ने प्लान बनाया कि हम मिलकर सुधाकर को मारेंगे और राजेश सुधाकर की जगह ले लेगा। मिस्टर शेट्टी और मैं मिस्टर शेट्टी। वो दोनों साउथ मूवी बार बार देखते हैं। स्वाति क्योंकि माजी में नर्स थी, तो उसको मेडिकल के हवाले से इस प्लान में थोड़ी बहुत हकीकत भी दिख रही थी। स्वाति राजेश की पूरी मदद करती है उसको पूरा सुधाकर के जैसे बनाने में। वो उसके बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उसके साइन से लेके हर चीज़ सिखाती है उसे कि तेरे इश्क ने हमें बदल दिया है अंदर तक, वरना मैं आज भी वही राजेश पागल सा। तेरे इश्क के बाजार में मैं हर रोज़ लिखता जा रहा हूँ, पर हासिल कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी लिखता जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा। मैं फिर भी लिखता और बोलता रहूँगा आपके लिए। सुधाकर वैसे वैसे करता है जैसे स्वाति उसे सिखाती है। अब आ गया 26 नवंबर 2016, जब सुधाकर लापता हुआ था। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। स्वाति क्योंकि नर्स थी तो उसे एनेस्थिया के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। प्लान के मुताबिक स्वाति ने सुधाकर को पहले एनेस्थिया देकर बेहोश कर दिया, फिर राजेश ने आयरन रॉड से सर फाड़कर उसे जान से ही मार दिया। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हारने का हौसला है मुझे। दोनों ने उसके चेहरे पर एसिड डालकर चेहरे के नक्श मिटा दिए, ताकि अगर बॉडी मिल भी जाए तो उसे कोई पहचान ना सके। फिर बॉडी को महबूब नगर के पास जंगल में ले गए, जहां बॉडी को दफन किया। और हम तो विलन निकले स्वाति। विलन? अब था प्लान का सबसे खौफनाक हिस्सा। जब राजेश को सुधाकर की जगह लेनी थी, उसके लिए ज़रूरी था कि उसका चेहरा बदला जाए। ये सिर्फ जब ही मुमकिन था जब चेहरे पे गहरी चोट आए या जल जाए, तभी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है। स्वाति राजेश को मनाती है चेहरा जलाने के लिए, थोड़ा एसिड डालने का कहती है। खूब है शौक ये पहलू भी, मैं भी बर्बाद हो गया तू भी। स्वाति अपने हाथ से राजेश के चेहरे पे आहिस्ता आहिस्ता एसिड लगा रही थी। राजेश की चीखें बढ़ती जा रही थी। चेहरा काफ़ी हद तक झुलसाने के बाद हॉस्पिटल लेकर भागी। इतना बड़ा और भयानक प्लान इख्तिताम हुआ एक सूप के चलते। राजेश मटन सूप इसलिए मना करता है क्योंकि वो वेजिटेरियन था। जहाँ किसी की जान ले ली, अपना चेहरा जलाया, वहाँ थोड़ा सा सूप भी पी ही लेते तो शायद किसी को शक भी नहीं होता राजेश पे। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट करके सजाएं सुना दी। ये केस बिल्कुल ही हकीकत से परे था, पर ऐसा भी होता है जब इस दिल से निकलकर दिमाग में आ जाए तो दिमाग ही खराब हो जाता है।
अगर आपको ये केस सुनकर मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए। अपना बहुत ख्याल रखेगा। इजाज़त का तलबगार हूँ।